यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार कर्तृत्व बुद्धि के भार को सर्व प्रकार से उतार कर आत्मा को निर्भर करता है। ऐसे ही इस ग्रंथाधिराज की महिमा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्योंकि सिद्धांत यही है कि यह परिणमति सहकर्ता। जो कार्य रूप परिणमित होता है वही कार्य का कर्ता है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं के ही द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार अपनी सत्ता में टिका हुआ रहकर भी परिणमित होता है और परिणमित होकर भी अपनी सत्ता में टिका रहता है। ऐसा यह अद्भुत वस्तु स्वरूप है। इस स्वरूप से अनजान अज्ञानी स्वयं को पर पदार्थों का, पर द्रव्यों का कर्ता मानता है और इस कारण से स्वयं ही दुख भोगता है। समय सार का बंध अधिकार चल रहा है। इस बंध अधिकार में सुख और दुख का प्रकरण चल रहा है कि एक जीव दूसरे जीव को न सुख देता है न दुख देता है।
क्योंकि प्रत्येक जीव अपने ही परिणामों का कर्ता है और अपने ही परिणामों का भोगता है। 96,000 रानियों ने बहुत कोशिश की थी कि भरत चक्रवर्ती को राजमहल से बाहर ही न जाने दे। उन्होंने भी अपने बाल खींचकर सिर पटककर बहुत चाहना की थी, मगर जिसे अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान पाना हो, उस आत्मा को 96,000 रानियां तो क्या, सारे जगत के सभी द्रव्य मिलकर के भी कुछ करे तो कर नहीं सकते। और सत्य यही है कि कौन किसके लिए क्या करता है। इसलिए जिसकी योग्यता जैसी होती है उस रूप उसे सहज ही योग मिल जाता है। कोई किसी का भला भी नहीं करता और बुरा भी नहीं करता। जीव की जैसी होनहार भवितव्यता है, जीव की जैसी नियति है, उसके अनुरूप उसकी गति भी ऐसी ही होती है। सीता जी भले लाख कोशिश करे कि रावण को नरक में से निकाले, मगर निकाल नहीं सकते, क्योंकि रावण के भाग्य में अभी दुख भोगना लिखा है, तो वो नरक में से बाहर निकलेंगे कैसे। इस सिद्धांत को समझ करके कठोर नहीं होना है, इस सिद्धांत को समझ करके वितरागी होना है, इस सिद्धांत को समझ करके अनादिकालीन वो मिथ्यात्व भाव से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। कि मैं आज तक जो ये मानता रहा कि मैं दूसरे को सुख देता हूं और दुख देता हूं, ये बात झूठी है। यदि मैं दूसरे को सुख देता हूं तो दूसरे के कोई ना कोई कर्म जो उसने पूर्व में किए वो सब निष्फल गए, क्योंकि मैंने उसे सुख दे दिया। मगर ऐसा होता नहीं है। एक ही बाप के दो बेटे हैं और व्यापार करते हैं, मगर न जाने छोटी सी बात पर दोनों के बीच अनबन हो गई और दोनों ने यह निर्णय लिया कि अब अलग हो जाना है। दोनों अलग हो गए। पहले तो साथ में रहते थे, तब तक साथ में एक ही दुकान में दोनों बैठते थे, मगर विवाद होने के बाद में बड़ा भाई अब अकेला और छोटा भी अकेला, तो बड़ा भाई खोज में है कि कोई उसे पार्टनर मिले, कोई साथी मिले। उसने किसी पार्टनर को खोजा, छोटे भाई ने किसी पार्टनर को खोजा, क्योंकि दोनों अकेले अपने को अधूरा महसूस कर रहे थे। और बड़े भाई ने अपने पार्टनर के साथ में मिलकर के 20 लाख कमाए, तो 10 लाख खुद के और 10 लाख उसके साथी के। और छोटे भाई ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर 20 लाख का नुकसान किया, तो उसमें 10 लाख का नुकसान खुद का और 10 लाख का नुकसान उसके पार्टनर का। तो बड़ा भाई 10 लाख रुपया कमाया और छोटा भाई 10 लाख का घाटा करके बैठा है। तो माता पिता, समाज, परिवार, ये सब बड़े भाई को बहुत ही फटकारते हैं कि तेरे भीतर में थोड़ी भी करुणा नहीं है। तू किसी पराये के साथ में व्यापार करके, पराये को भागीदार बना करके उसके साथ तूने 10 लाख रुपये कमाए, तूने अपने भाई को ही पार्टनर बनाया होता तो चल कम से कम उसे तू 1 रुपया भी न देता, भले ही 20 लाख पूरे तू तेरे पास रखता, मगर छोटे भाई को ये 10 लाख का नुकसान तो नहीं होता। इस तरह से सारा समाज बड़े भाई पर सवार है। मगर ये जो सिद्धांत हमें समझना है कि जिस समय
बड़े भाई को 10 लाख का मुनाफा होने वाला है, तो उसका पार्टनर वह व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसको 10 लाख का घाटा होने वाला है? तो सहज ही कोई ना कोई ऐसा पार्टनर उसे मिल जाएगा कि जिसको 10 लाख का मुनाफा होने वाला है, और इसको भी, छोटे भाई को भी सहज ही ऐसा योग मिलेगा कि जिसको 10 लाख का नुकसान होने वाला है। और बात कुछ भी नहीं थी, छोटी सी बात पर विवाद हो गया और दोनों अलग हो गए थे। ये छोटी सी बात पर विवाद होना, ये तो सिर्फ बहाना है। असली कारण यह है कि आगे जाकर के बहुत कुछ लंबी परंपरा चलने वाली है। तकदीर के खेल आगे जाकर के और क्या क्या खेले जाने वाले हैं। इसलिए यह जागृति कि प्रत्येक जीव जिस तरह से परिणमित होता है और जहां जहां जाता है, जिस रूप से रहता है, वह उसके ही स्वयं के उदय है। राजकुमारी की तरह रही हुई बेटी, हर एक माँ बाप को लगता है कि मेरी बेटी तो मेरे घर में राजकुमारी की तरह रहती है। और फिर वही बेटी जब शादी होने के बाद में गई ससुराल, तो वहां जाकर के दुख भोगा, तो बहुत दर्द होता है कि मेरी बेटी, और विवाद झगड़ा फिर ये शुरू होता है। तुम्हारी बेटी राजकुमारी की तरह है, तो तुम्हारे घर में जो बहू आई है, वह बहू भी तो किसी की राजकुमारी थी, वह भी तो तुम्हारे घर पर आई है। फिर उन्हें इतना कष्ट क्यों देना है? मैं तो अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह रखती हूं। मगर तुम अपने अंतरात्मा से पूछना, यदि बेटी की मृत्यु हो और बहू की मृत्यु हो तो किस में ज्यादा फर्क पड़ता है? बोलना बहुत आसान है, मगर भीतर के भाव तुम जानते हो और केवली परमात्मा जानते हैं। इसलिए मैं बेटी को सुखी कर दूं, ऐसा घर ढूंढूं कि जहां उसे अच्छा पति मिले, उसे प्रेम करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला, ऐसा कोई पति मिले। लाख कोशिश करो, मगर भाग्य में ही जैसा लिखा है ऐसा ही होगा। तो मैं किसी को सुखी दुखी करता नहीं हूं, और मैं किसी को सुखी दुखी इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं किसी को कोई कर्म नहीं देता हूं। उसके कर्म उसके पास में है। फिर मुझे बंध क्यों होता है? बंध होता है मेरे अध्यवसान के भावों से। जब मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, तो जीव जो मरेंगे वो मरेंगे, वो तो उनका आयुष्य जितना लिखा है उतना टाइम जिएंगे और फिर मर जाएंगे। मुनि का पैर पड़ना था और उन जीवों का मरना था। इसमें मुनिराज को कर्म क्यों बंधे? क्योंकि उनका आयुष्य ही उतना था। मगर मुनिराज उस समय भी जागरूक है। अध्यवसान का सीधा सा अर्थ है बेहोशी, और अध्यवसान से मुक्त होने का अर्थ है जागृति। आत्म जागृति से महान कोई धर्म नहीं है, और आत्मा के संबंध में जो बेहोशी है, उससे महान कोई अधर्म नहीं है। इसलिए सदाकाल ज्ञान 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 में ही यदि वास करने में और ज्ञान में ही अनुभव करने में व्यस्त हो, तो उन व्यर्थ के विकल्पों से अपने आप छूट जाओगे। विकल्पों को छोड़ना नहीं है। जब तुम्हें यह भाव आता है कि मैं उसका भला कर दूं, मैं उसका बुरा कर दूं, उस समय तुम्हें पहला ही कि यह भाव से मैं बहुत परेशान हूं, विकृतियों से बहुत परेशान हूं, पहले तो उस ज्ञान में जहां से तुम निर्णय करके विवेक पूर्वक ये जो तुम कह रहे हो कि ये विकृति उठ रही है, उस विवेक को, उस ज्ञान को नजदीक में जाकर के तुम अनुभव करो, शिकायत मत करो। यही ज्ञान ही मैं। ज्ञान दीपकों से मेरी मुलाकात हुई थोड़े दिन
अभी 1 टू 1 मीटिंग चल रही है, तो कल भी कुछ ज्ञान दीपकों से मैं मिला, परसों भी मिला था। सबकी आजकल यही शिकायत है कि ये सुनने के बावजूद भी वो विकृति छूटती नहीं है। छोटी-सी बात पर पति पर क्रोध आ जाता है। छोटी-सी बात पर फिर भाव आता है कि मैं तो उन्हें बुलाऊँगी नहीं, वो जब तक नहीं बुलाएँगे मैं नहीं बुलाऊँगी। अक्कड़ता। तो ये तत्व की बात सुनकर के भी ऐसा क्यों होता है? हम परेशान हो गए। जब तक ये बात सुनने को नहीं मिली थी तब तक हमारे भीतर कठोरता थी मंजूर। मगर अब तो ये आचार्य कुन-कुन देव की पुकार सुनने को मिली। अब भी ये भाव क्यों नहीं जाते? ये भाव क्यों नहीं जाते हैं? ये जो तुम्हारी रुचि है उस वजह से ही वह भाव नहीं जाते। ये भाव मलिनता है, ये भाव मलिनता है तो उसे स्वीकार करो। मलिनता को देखते हुए भी तुम स्वीकार करो और उस अनुभव में कि जहां पर यह विकार नहीं है ऐसे ज्ञान को अनुभव करो। पहली तुम्हारी जो दृष्टि है वह अनुभूति पर, जहां पर स्पर्शना हो रही है, बस उसी भाग पर, उसी भाग पर, उसी भाग पर। और यहां पर ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही ये अनुभव होगा। यह जो जिसके कारण तुम ये जानते हो कि ये विकृति उठी, जैसे एक गिलास है, उस गिलास में जहर भरा हुआ है और उस गिलास को हाथ में लिया। देखना, ये गिलास को तब तुमने हाथ में लिया तो तुम्हें काले रंग का जहर उसमें दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से ये गिलास भरा है और काले रंग से भरा है। अब गिलास जो कांच का है, उस गिलास के ऊपर तुम अपनी जीभ को घुमाओ और फिर देखो कि जीभ में कुछ वहां पर अनुभव हो रहा है। जीभ पर वहां पर कोई जहर की बूंद आई है, जीभ गीली हुई या नहीं हुई, वहां कुछ भीगना हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ही तुम यहां पर गिलास के ऊपर ये चखते हो तो तुम्हें क्या अनुभव में आता है? पहली बात कि वहां तो गिलास का अनुभव हुआ, गिलास का रस चखा। गिलास का रस चखा तो वो रस जिसका तुमने चखा वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि तुम्हें भीतर जो जहर है वो दिख जाता है। माने जिसके वजह से तुम वो भीतर के जहर को भी देख लेते हो और जहर को देखते होने पर भी तुम अनुभव तो जहर का नहीं, तुम अनुभव करते हो कांच के गिलास का और तुम मरते नहीं हो। ये जो जीवन का अनुभव है, हे चैतन्य परमात्मा, ये जो अनुभूति है, ज्ञान 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 ज्ञान, क्योंकि एक एक पर्याय अलग अलग विकृति को प्रतिबिंबित करती है। एक एक पर्याय में नए नए ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है। मगर तेरी अनुभूति में जहर बदलता जाएगा, जहर की क्वालिटी बदलती जाएगी। गिलास में से जहर निकल गया, फिर दूसरा जहर आया, फिर वह जहर निकल गया, तीसरा जहर आया। मगर तेरी जीभ तो वहां पर जो घूम रही है, बस ऐसे ही वहां पर जो जीभ का घूमना 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 घूमना, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये ज्ञान अनुभव में आने पर अब तो विकारों की शिकायत नहीं करता। बंध विकार से होता है, पर के कर्तृत्व से नहीं। कि पर को तो कुछ करता है उससे नहीं, कर्तृत्व से बंध नहीं होता। बंध तो होता है कर्तृत्व बुद्धि से, क्योंकि वह बुद्धि मेरे भीतर है। कर्तृत्व नाम की तो इस जगत में कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए कोई जीव किसी को न सुखी करता है न दुखी करता है। मैं अपने कर्म को वहां पर देता नहीं हूं और अपने कर्म को वहां नहीं देता। मेरे पास तो होना चाहिए, मैं वहां तक कुछ मेरा कुछ है वो वहां पर नहीं पहुंच रहा। ऐसा ही अनुभव करना है भगवान। ज्ञान का अनुभव ऐसे करना, परम ध्यान की जो अनुभूति केवली परमात्मा को वर्तमान में हो रही है।
उस अनुभूति से पूर्व उनकी ऐसी ही दशा थी। जब वे महल में रहते थे, तब वे उनकी दशा ऐसी ही थी। किसी भी प्रकार के कषाय से डरना नहीं है। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय की चौकड़ी है। अप्रत्याख्यानावरण की चौकड़ी है, प्रत्याख्यानावरण चौकड़ी है और संजुलन चौकड़ी है। और देखो चौकड़ी, रास्ते पर चौक होता है ना, चार रास्ते हैं, चौराहा है। चौराहा कहते हैं ना, चार राह जहां पर मिलती है उसे चौराहा कहते हैं। चौराहा, चार राह वहां पर मिली है, चार रास्ते वहां पर मिले। और उसके बीच में तुम देखो, महात्मा गांधी की मूर्ति है। इतनी गाड़ियां वहां से निकलती है। एक आदमी यदि वहां पर हो तो उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है, कहीं गाड़ी ऊपर न चढ़ जाए, कहीं अकस्मात न हो जाए। ये बात मुझे जयपुर में बहुत याद आती थी, क्योंकि जयपुर में जहां हम पढ़ते थे, हम अपने हॉस्टल से बाहर निकलते ही ये 30 सेकंड आगे देखो कि बस वहां पर ही गांधी जी की वह मूर्ति है। वो चार रास्ते पर गांधी जी की मूर्ति को देखते और हम सब मित्र यही बात करते, देखो हम चलते हैं, सावधानी से चलना है, रास्ता क्रॉस करो, सावधानी से करना है। मगर गांधी जी अब तक न कटे न टूटे, क्योंकि गांधी जी जहां पर है वो सेंटर में है और वहां गाड़ियां नहीं चलती है। ये चौक है, ये चौकड़ी है। मगर जब तुम अपने को मध्यस्थ अनुभव करो तो वो कषायों को तुम अपने में आता हुआ नहीं देखते हो। ये समयसार की महिमा है। ये कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है। कठिन तो नाच गान है, कठिन तो मौज मजा है, कठिन तो नाटक और नृत्य है, कठिन तो इंद्रियों के विषय के भोग है। ये तो सहज ही भीतर में उतरने की बात है। मगर जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। हे ज्ञान दीपक, ये भीतर में उतरो, तुम उस जगह पर ठहर जाओ जहां पर चक्र नहीं है। तुम धुरी बन जाओ। तुम उस चक्की के मध्य में जो कील है, उस कील रूप अपने को अनुभव करो। तो अनंत देहों को, अनंत देह जो धारण किए ने, उस समय तुम्हें अपने पर ही एहसास होगा कि ये मैं क्या कर रहा था। हे दीवाने, हे चैतन्य, हे चैतन्य परमात्मा, मैं क्या कर रहा था। यदि गांधी जी के भीतर ये भ्रम पलता रहे कि मैंने बहुत सी गाड़ियों को धारण कर लिया, अब मैं थक चुका हूं, बहुत सी गाड़ी को मैंने धारण किया, अब मैं थक चुका हूं गाड़ियों से, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। तो वह गांधी जी भ्रम में है या नहीं है। मगर वो गांधी जी उतना भी नहीं बोलते, वह टिके हुए हैं। तो ऐसे ही अपने को ध्रुव जिस समय देखेगा, तो जो चार गति के शरीर को धारण करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ध्रुव की सत्ता परमाणु को धारण नहीं करती। और जिसने स्वयं ने ही परमाणु को धारण न किया हो, वह दूसरे को परमाणु कहां देगा। जिसने खुद ने ही कर्म को धारण न किया हो, वह दूसरे को कर्म कैसे देगा। और जब मैं दूसरे को कर्म नहीं दे सकता, तो मैं दूसरे को दुख भी नहीं दे सकता। ये ऐसा राज है। अपने को, अपने को हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील द एग्जिस्टेंस, नथिंग एल्स, जस्ट एग्जिस्टेंस, मात्र सत्ता। ओ ओ सत्ता का अनुभव करने के लिए तुझे थोड़ी वो जो देह दृष्टि, आकाश की दृष्टि, काल की दृष्टि, वह तुझे बाधक बन सकती है। मगर तू उसकी भी चिंता मत कर, क्योंकि सत्ता पर जोर देगा, यदि स्वभाव से जोर देगा तो तकलीफ ना होगी। तुझे लगा कि मैं कहां टिका हुआ हूं, मैं ऊर्ध्वलोक में गया, अधोलोक में गया। आप तो कहते हैं कि भगवान तुम ध्रुव हो, तुम ध्रुव हो। तो ध्रुव 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 ध्रुव,
और उस ध्रुव में, तो ध्रुव है न, तो ध्रुव है न, तो ध्रुव है न। तो फिर ये ऊर्ध्वलोक मध्यलोक में ये परिभ्रमण किसका था? ध्रुव का भाव ग्रहण करना तो स्वभाव से ग्रहण करना। गति से देखोगे तो अरे मैंने परिभ्रमण किया, मैं यहां से जब ऊपर गया तो स्वर्ग में देव का शरीर मुझे मिला, जब मैं यहां से नीचे गया तो नारकी का शरीर मुझे मिला। ऐसे में गया, ये आया और गया ये मत लेना, क्योंकि आया गया में आकाश की बात है, आया गया में ये यात्रा की बात है। स्वभाव को मुख्य कर, स्वभाव मुख्य करने पर बस उसका आना और जाना उसमें फर्क नहीं पड़ता। वह जो स्वभाव है, तूने रसगुल्ला तो रसोई घर में बनाया था ने, और तू परोसने आई है टेबल पर। जिस समय तो रसगुल्ले को लेकर के आई तो उस समय तो रसोई घर में था, तो तेरे अंदर में ये विकल्प नहीं आया अब रसगुल्ला बदल गया, अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं। अंदर था वह मीठा और बाहर थाली में परोसा गया वह, कि वह भी मीठा ही है। उसे कहते हैं तूने रसगुल्ले की ध्रुवता को देखा। यदि तूने रसगुल्ले की ध्रुवता को देखा तो अंदर और बाहर ये रसगुल्ले ने यात्रा तो कर दी, मगर उस यात्रा में क्षेत्र से क्षेत्रांतर यात्रा हुई है, स्वभाव से विभाव की यात्रा नहीं हुई। और जब वो ध्रुव कहा है, उस ध्रुव का भाव तो वही है, यह ध्रुव ज्ञाय। और दूसरा उसका भाव क्या? जब किसी आत्मा का निर्वाण होता है तो वह अरिहंत से सिद्ध होता है। तो अरिहंत भगवान यात्रा करते हैं कि हाँ, अरिहंत भगवान का विहार होता है, मगर सिद्ध भगवान का विहार होता है? सिद्ध भगवान तो एक स्थान पर बैठ गए नहीं, सिद्ध भगवान का भी विहार होता है। क्षेत्र से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना, यह सिद्ध परमात्मा का विहार है। क्योंकि जिस समय मोक्ष होता है, मोक्ष कोई सिद्धशिला पर जाकर नहीं होता, मोक्ष तो यहां मध्यलोक में हो जाता है। तो सिद्ध भगवान हुए ना, वो मध्यलोक में हुए हैं। फिर 7 राजू की यात्रा पार की, एक समय में 7 राजू की गति की या नहीं? तो वो सिद्ध भगवान यहां मध्यलोक से ऊपर गए कि नहीं? कर्म लेकर के नहीं गए, शरीर लेकर के नहीं गए, सब कुछ यहां छोड़ करके गए, फिर भी ऊपर गए न। और फिर भी अपने ध्रुव में लीन है। इसका अर्थ यह हुआ कि लीनता हो तो उसको गति के साथ में संबंध नहीं है। एक ही प्रयोजन है, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता। जब ध्रुव का जोर आया तो मैं दूसरे को कर्म नहीं दे सकता हूं, और जो दूसरे को कर्म नहीं दे सकता है वह दूसरे को धर्म भी नहीं दे सकता है। मैं दूसरे को कुछ भी नहीं दे सकता। आप खुद देखना, आपके भीतर थोड़ी थोड़ी निराकुलता की अनुभूति होगी, अनुभूति की महक आप तक पहुंचेगी। ऐसा लगेगा कि अभी फूल तो हाथ में आया नहीं है, मगर खुशबू अब आने लगी। लगेगा कि अभी समुद्र देखा नहीं है, मगर ठंडी हवा का अनुभव अब होने लगा है। समुद्र दूर नहीं है। ऐसे विचार से जब तुम ये देखोगे ना भगवान, बस सबको उनके उदय पर छोड़ दो। थोड़ी ये तैयारी दिखाओ, मेरा पति सुधरता क्यों नहीं है? तो अपने को एक रूप में देखे न तो तुझे ये श्रद्धा होगी। और जैसे ही बस उनका भाग्य, उनके उदय। पत्नी को मैं समझा समझा कर थक गया, मगर पत्नी मेरी बात मानती ही नहीं। उनके उदय, तब ये दशा आएगी। उनके उदय, जिन जीवों के उदय, उन जीवों को कौन पलट सकता है भगवान? जिन जीवों की होनहार और योग्यता ऐसी होगी, उन्हें कौन पलट सकता है? इसलिए परिवार में शांति से यदि रहना है तो अपने ही परिणामों को, अपने ही भावों को संभाल ले, और बाकी सब कुछ एक और रहने दे। तो दूसरे को सुखी भी नहीं कर सकता, दुखी भी नहीं कर सकता। तुम बेटे को कहो कि थोड़ा धर्म कर ले, धर्म कर ले, रोज रोज फिर तुम कहो और वो नहीं मानेगा, तो फिर तुम्हें अंदर में दुख होगा।
क्योंकि मिथ्यात्व का भाव है। इसलिए ज्यादा विवाद में मत पड़ना, अपना प्रयोजन पहले सिद्ध कर लेना। इस मामले में मुझे अमेरिका और कनाडा का यह नियम बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा जवान हो गया, बस अब तुझे जो करना है सो कर। अब तेरे से इतनी भी उम्मीद नहीं है कि तू बुढ़ापे में हमारे लिए लाठी का सहारा बनेगा। तो बुढ़ापे में हमारे लिए जब आंख धुंधली हो जाएगी तो एक चश्मा भी खरीद कर लाकर देगा। तुझसे उतनी भी मेरी उम्मीद नहीं है। ठीक है, बस। और अपनी मौज में रहो। अभी तुम इस मौज में रहने को तैयार नहीं हो क्योंकि तुम उम्मीद से भरे हुए हो। अभी तुम कर्तृत्व से भरे हुए हो। अभी तुम्हें कहीं ना कहीं रस है कि बहू मेरी नहीं है मगर बेटा तो मेरा ही है न। हे चैतन्य परमात्मा, न बहू तेरी है न बेटा तेरा है। क्योंकि जिस बेटे को तूने जहां से जन्म दिया है वह देह ही तेरा नहीं है, तो फिर वह बेटे से क्या उम्मीद रखना। मैं किसी पराये को न सुखी कर सकता हूं न दुखी कर सकता हूं। तब फिर पर्दा गिर जाता है। और जब पर्दा गिर जाए, बस ऐसे ही तो मस्ती है परम कृपालु देव की। ऐसी मस्ती उस समय की बात ऐसे है। ओ हो ओ ओ ओ हो ओ ओ ओ ओ हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। आपको कौन समझे? ज्ञानी हो वह आपको समझे। परम कृपालु देव को समझना। ओ हो, परम कृपालु देव को समझना। बस साथी तो बहुत मिलते हैं मगर परम कृपालु देव सुपात्र जीवों का चयन करते हैं। परम कृपालु देव जिस घोड़े गाड़ी में बैठे थे उस घोड़े गाड़ी वाले का नाम क्या था? जिस घोड़े गाड़ी वाले को कृपालु देव ने कहा कि तू चाबुक मत मारना, यदि चाबुक मारेगा तो मैं घोड़े गाड़ी में वहां पर नहीं बैठूंगा, तो घोड़े को मत मारना। उस घोड़े गाड़ी वाले का नाम क्या था? मुझे नहीं पता और मेरे ख्याल से तुम्हें भी नहीं पता होगा। मगर परम कृपालु देव उसे फिर बोध देने के लिए नहीं बैठते। बस इतना हो गया, बात खत्म हो गई, गाड़ी से उतर गए। तो ऐसे ही अपने को एक स्वरूप देखेगा तो हे ज्ञान दीपक तू अपना आत्म कल्याण कर ले। मगर ज्ञानी अपनी आगे की यात्रा में है। वो तुम्हें खिड़की से कह रहे हैं मगर बस उनकी ट्रेन चल ही रही है। बस उनकी ट्रेन चल रही है। वे तुम्हें पुकारते हैं, वे तुम्हें पुकारते हैं, मगर उनका काम इस वजह से नहीं अटकता कि यदि तुम अपना हित न करो तो। तुम्हारा हित हो या न हो। मदारी मदारी का खेल दिखाता है ना। एक मदारी खेल दिखाता है, गांव गांव जाकर के, गली गली में जाकर के। एक गांव में वो आया, किसी की दुकान के सामने उसने मदारी का खेल दिखाना शुरू ही किया कि दुकानदार ने कहा यहां पर मेरी दुकान के सामने ये खेल नहीं चलेगा। मदारी ने बहुत समझाया मगर समझा नहीं। मैं छोटा आदमी हूं, रोजी रोटी के लिए निकला हूं, आपकी दुकान में भीतर थोड़ी आ रहा हूं, बाहर ये खेल दिखाता हूं। फिर भी नहीं माना। मदारी ने कहा एक काम करना, तुम्हारे यदि बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी यहां बाहर भेज देना। मैं उन्हें मुफ्त में खेल दिखाऊंगा, बाकी सबसे पैसे लूंगा। मगर उसने मना कर दिया। मदारी वहां से निकल गया। मगर जाते जाते जब कोई घर से भगाए तो ऐसा ही होता है। मदारी ने जाते जाते इतना कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं तो चला जाऊंगा।
मगर एक बात याद रखना कि तुम्हारे बेटे को जो ये मदारी का खेल देखने को मिलता था, वो अब नहीं देखने को मिलेगा। मैं तो किसी दूसरे गांव चला जाऊंगा, वहां पर खेल दिखाऊंगा। मेरा ये जो काम है वो रुकने वाला नहीं है। नुकसान तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है। ज्ञानी कहते मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर बोध देता हूं, मगर तुम्हें नहीं सुनना है तो नुकसान मेरा नहीं है। मैं तो मुंबई में नहीं तो गजपंथा में बोध दूंगा, गजपंथा में नहीं तो पन्नूर में जाकर के बोध दूंगा, पन्नूर नहीं तो समेत शिखर जाऊंगा, गिरनार जाऊंगा। मेरा काम नहीं अटकने वाला। हां, नुकसान तुम्हारा है कि तुम्हारा बच्चा है वह इस खेल को देखने से वंचित रहा, और उस खेल का नाम ही है, क्योंकि मेरी तो चैतन्य की मस्ती। मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं और खिड़की से तुम्हें पुकार रहा हूं। तुम सुनना है तो सुनो, और न सुनो तो मेरी ट्रेन थोड़ी रुकने वाली है। ट्रेन तो आगे चल ही रही है। ज्ञानी की निष्कारण करुणा और अज्ञानी की जड़ बुद्धि, माया और कपट। स्त्री का भव ऐसे ही नहीं मिलता, कुटिलता के वजह से मिला है। और जिन जिन का भी स्त्री पर्याय में ठिंगना शरीर हो तो समझना कि और पाप किया होगा। ठिंगने शरीर वाले ने तो और पाप किया होगा। यह शास्त्र का प्रमाण देता हूं। मगर यहां जो ठिंगनी पत्नी के ऊंचे पति हो तो अपनी पत्नी को ताना मत मारना कि देख तू पापी, क्योंकि आज ही प्रवचन में आया था ठिंगनी पत्नी होगी। जिसकी हाइट नहीं होती है और स्त्री पर्याय होती है, उसमें भी काली होती है, तो और पाप के उदय। ये तीन की यूनिटी है। स्त्री पर्याय है, ठिंगना शरीर है और काला है, कुरूप है। ये छठे काल की निशानी है। जब उत्कृष्ट पुण्य का उदय होता है तो हाइट ज्यादा होती है। आदिनाथ भगवान की हाइट देखो और महावीर भगवान की। जैसे काल नीचे जाता है, जब पाप का उदय इस प्रकृति में यहां पर बढ़ने लगता है, तब हाइट घटती है। छठे काल में तो और हाइट कम हो जाएगी। तो पूर्व के कर्म के उदय, पहले से कम भोग रहे हो तुम कि और नए कर्म बांधना है। पहले के कर्म अभी खाली नहीं हुए, और कर्म बांध करके क्या करोगे भगवान? अब तो सुधरो। स्त्री की पर्याय, ठिंगना शरीर और काला शरीर, कुरूप शरीर, ये तुम्हारी पूर्व की विकृति को बताता है, ऐसा शास्त्र बताता है। और नीचे नीचे, ये कम बात नहीं है। पूर्व में कोई मनुष्य पर्याय का बंध हुआ था, मगर फिर कोई ऐसी माया की थी, ऐसा कपट किया था। स्त्रियों का जो स्वभाव होता है ना, वो ये दूसरों की बातों को छुप छुप करके सुनना। स्त्री देखो, छुप छुप करके वो सुनती है, छुप छुप करके देखती है। ये सब पूर्व भव की माया का परिणाम है, वो संस्कार में रह गया है। पति क्या कर रहा है वो सब चेक करती। और जब मैसेज आता है मोबाइल में, तो मोबाइल को चेक करती है। यदि मोबाइल में पासवर्ड रखा हो और पत्नी को पता नहीं हो तो देखना विवाद होगा। अंदर में कुछ ना कुछ अनबन रहेगी। इसके मोबाइल में ऐसा रखा क्या है कि वो पासवर्ड रखता है? एक पत्नी अपने पति से यही कह रही थी, ये राजू जो सब्जी वाला है, ये दिन में चार चार बार क्यों पूछता है खाना खाया या नहीं खाया? अब वो राजू सब्जी वाला नहीं है, नाम किसी और से सेव कर लिया। मगर डरना कि पत्नी सब सब खोज करेगी, सब ध्यान रखती है। मेरा पति कहां जाता है, उसकी जेब में से पर्ची निकली तो क्या निकली, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खा के गया, सब 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 वो देखती है। और ये पूर्व का संस्कार है।
इसलिए पराये की पंचायत में ज्यादा न पड़ना ये स्त्रियों का विशेष कर्तव्य है। बोलना कम, चर्चा कम करना, दूसरे से संबंध कम हो सके उतना रखना, प्रयोजनभूत बात करना। आज ये गाथा है। टू 54, 255 और 256 ये तीन गाथा अब हमें 3 दिन तक ये जो समझनी है। 254वीं गाथा में दूसरे पर घटित करना है कि मैं आत्मा दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता, और फिर आगे की गाथा में दूसरे पर घटित करना है कि दूसरा मुझे दुखी नहीं कर सकता और दूसरा मुझे सुखी नहीं कर सकता। ये दोनों में ऐसा घटित करना है। दूसरा मुझे पहले दुखी नहीं कर सकता और दूसरा मुझे फिर सुखी नहीं कर सकता, और पहले में लेना है कि मैं दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता। तो अपने से पराये में पहले जाना है, माने पराये के ऊपर बात है। जब ये दीवार दोनों के बीच में है, जब ये दीवार स्व और पर के बीच में है, तो उसका नियम तो सभी को लागू होगा, सभी को लागू होगा। इसलिए जो जीव ये मानता है कि मैं दूसरे को सुख दुख देता हूं, ये तीन 54, 55 और 56, ये देखो, यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं है, तो तूने उन्हें सुखी दुखी कैसे किया? ये पहली बात, ये आज की गाथा है। ये है अपना तीर दूसरे की ओर जा रहा, फिर है पराये का तीर अपनी ओर आएगा कि पराया तुझे कर्म नहीं देता है तो पराया तुझे दुखी कैसे करेगा। अपने से पराये की बात में दोनों बात, सुखी और दुखी की बात एक ही गाथा में ले ली है, और पराये से अपने की बात के लिए दो अलग अलग गाथा है। एक गाथा दुखी के लिए है और दूसरी गाथा सुखी के लिए है। मगर मैं दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता हूं, ये गाथा इसमें एक में ही ये दोनों को समझाया। मैं दूसरे को सुखी दुखी कैसे करूं? उनका स्वयं का पुरुषार्थ, उनकी होनहार, उनकी नियति, मैं उनके अंदर में कुछ करने कैसे जाऊं? जब हम निगोद में थे, पूर्व भव में थे ना, 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव निकलते हैं बाहर, तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव में मैं ही क्यों निकला? और भी तो अनंत जीव मेरे साथ में थे। आलू के अंदर जब अनंत जीव है तो अनंत जीव में से मैं क्यों निकला और बाकी क्यों रह गए? ये परम सत्य है कि मैं अकेला ही हूं, और उसी की तैयारी हमें करनी है। और वो तैयारी कैसे करनी है, वो बात मैं आपको बताऊंगा। मैं एक हूं, एक हूं, एक हूं, एक हूं, एक हूं।
मैं एक हूँ, 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 मैं एक हूँ। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व में एक हूँ। तो वहाँ पर सारा जगत है, मगर बात अंदर की हो गई। तूने जो एल शेप में जो पानी था, पानी बह रहा था ना बाहर की ओर कुएँ में से निकल कर के, जो बाहर की ओर था और उस नल को, उस पाइप को तूने अंदर की ओर मोड़ दिया। तो जब तू जो पानी बाहर की ओर जा रहा था, अब तूने अंदर की ओर मोड़ दिया, तो वहां पर जो भी दुकान है, मकान है, वहां पर जो भी बाहर के संयोग है, वो रहेंगे या नहीं? कि वो तो रहेंगे, सिर्फ तेरा मुख वहां पर नहीं है, तो वह सब वहां पर रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। तो जैसे ही तेरा उपयोग आत्मा में लीन होगा न भगवान, ऐसे ही ओ हो ओ हो 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 ऐसा उपयोग जब भगवान आत्मा में लीन होगा तो अंदर में ही तो एक है, बस एक 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 ऐसा अनुभव, उसका नाम एकांत है। असली बात एकांत, एकांत है, क्योंकि एक में ही आकर के अब अंत हो गया। एकांत है, अंत में तो यहीं पर एक में आया, बस। और उस संबंधी फिर विकल्प छूटते जाते हैं। जैसे जैसे एकांत का अनुभव हुआ, बस फिर उस संबंधी विकल्प छूटते जाते हैं। बेटा जब तक तेरे साथ में है, बेटे ने खाना खाया, बहू ने खाना खाया, बेटे के बेटे ने खाना खाया, बेटे के बेटे ने, वो फिर दूर दूर तक के विचार चलेंगे। जैसे ही वो अलग हो गए, अब अलग होने, नाता टूटते ही अब वो वहां क्या कर रहे उसका पता नहीं है। तो ऐसी चैतन्य की मस्ती को अनुभव कर भगवान, कि ये ज्ञान, ज्ञान तो फिर विकल्प आते ही नहीं है कि शरीर का क्या हुआ। अब हम अमर भये न मरेंगे। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, अब तेरी यात्रा अब शुरू हो गई। अब तेरी यात्रा शुरू हुई है। आ हा हा हा, एकांत का अनुभव। और मैं प्रत्येक ज्ञान दीपक जिनका समाधि मरण में नाम आया है, उन सभी के लिए, और जिनका अप्रूवल आ गया है ग्रीन अक्षर में, जो लिस्ट में आपको नाम दिखाया है, जिनका जिनका नाम ये ग्रीन अक्षर में है, मेरे पास में है, तो मैं आपको एक बार दिखा भी दूं। ये जिन जिनका नाम इसमें हरे अक्षर में आपको दिख रहा है, ये वे लोग हैं जिनको मृत्यु का बोध हुआ है, जिनको मृत्यु का बोध हुआ है, जिनको लगा है कि अब बालों को काला करके जवान नहीं होना है, अब तो कब्र में जाने का, अब तो स्मशान में जाने का समय आ गया। जिनके नाम मेरे पास में आए थे, उनके ये नाम है, जिनको ये विचार आया है कि बस अब ये ज्ञान दीपकों के, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के नंबर के हिसाब से, और जिनका लाल अक्षर में है, उनके फॉर्म तो मेरे पास में आए हैं, मगर उनकी प्रतिज्ञा नहीं आई कि आज के बाद में वे न बाल को काला करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े ओवर स्मार्ट है, मैं डाई नहीं करती हूं मगर मेहंदी लगाती हूं। बहुत ज्यादा उपकार कर दिया जगत के जीवों पर उतनी डाई बचा करके। एक हाथ से इधर से कान न पकड़ेंगे तो उधर से पकड़ेंगे। देखो ये सबके नाम में
इतने नाम हरे अक्षर में मेरे पास में है। और जिन्होंने ये फॉर्म नहीं अभी भेजे हैं सिग्नेचर करके, मगर उनकी प्रतिज्ञा का नियम आया है कि हम अपने बालों को काला नहीं करेंगे और हमें समाधि लेनी है, अब बहुत हो गया, तो उनके नाम भी आए हैं, मगर उनका फॉर्म नहीं आया है सिग्नेचर वाला। उनके नाम ये है। अब सभी ज्ञान दीपकों के लिए ये जो समाधि मरण का जिनका हरे अक्षर में नाम आया है, उनके लिए एक विशेष रूप से आज आपको सरप्राइज भी देना था। और एक कार्यक्रम आज से माने 25 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं हम, कि स्पेशली करीब करीब 1 घंटे का समाधि पर विशेष सत्संग होगा। और सत्संग नहीं, वो पूरी तरह से समाधि की तैयारी होगी। वो समाधि की तैयारी में क्या होगा कि जिन जिन समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपकों को समाधि की जो भावना है, उनके नाम के साथ में यहां पर आप देखते हैं डेट ऑफ बर्थ है, यहां पर उनके नाम के साथ में ही डेट ऑफ बर्थ है। तो ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सभी का मैं स्पेशल उनके जन्मदिन के दिन 1 घंटे का सत्संग उनके लिए खास रखूंगा, सिर्फ उनके लिए। और उनको समाधि मरण करते समय क्या करना है, और उनकी आयुष्य, उनके शरीर की स्थिति और उनके बाहर के संयोग, और साथ साथ में उनकी बुद्धि, उनका क्षयोपशम, उनके भीतर पड़ी हुई वृत्तियों का ऑपरेशन, इस तरह से अलग अलग दृष्टि से साल में एक बार आपके लिए, आपके नाम पर एक समाधि का कार्यक्रम होगा। वो सिर्फ आपके लिए होगा। वो सत्संग पर आपका नाम होगा, उस सत्संग पर आपकी छवि होगी। और हर एक के जन्म, क्योंकि जन्मदिन पर सबको उल्लास होता है, जन्मदिन के दिन लगता है कि जन्मदिन में केक नहीं काटना है, जन्मदिन पर अब हमें किसी को पार्टी नहीं करना है। माने समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपकों के जन्मदिन की पार्टी हम करेंगे। वो पार्टी समाधि में लीन होकर के कैसे पार्टी की जाती है, उसके लिए। और मेरे पास में डेटा आ गया है। अब 25 जुलाई के बाद में जिनका भी जन्मदिन आता होगा, इस लिस्ट में सब आ जाएगा मेरे पास। और उनके लिए ये स्पेशल सत्संग रखेंगे, और वो सत्संग उनको जीवन भर यादगार रहेगा। देखते हैं, एक साल में आपके अंदर में सबके जन्मदिन तो अब आएंगे ना, तो सबके लिए मैंने जो आपको बताया, उनकी बाहर की देह की स्थिति, उनका आयुष्य, परिवार की स्थिति, उनके साथ साथ में उनकी शरीर की बीमारियों के काल में, उसके साथ साथ उनकी बुद्धि, याददाश्त कम है ज्यादा है, उनका स्वभाव कैसा है, तो ये सब बातों को ध्यान में रख करके मैं उनके लिए ये सत्संग रखूंगा। और उसमें बैठना चाहे तो सब बैठ सकते हैं, मगर जो बैठेंगे वो समाधि प्रज्ञा ज्ञान दीपक ही बैठेंगे, जिनके लिए आज से एक समाधि प्रज्ञा ज्ञान दीपकों में जिनको अभी जुड़ना है, उनके लिए मैं एक अलग से
ब्रॉडकास्ट लिस्ट या ग्रुप तैयार करूंगा तो उसमें आपको जोड़ देंगे, आपके पास में वो समाचार आ जाएगा कि किन किन का जन्मदिन आने वाला है और उस जन्मदिन पर कौन से समय पर, क्योंकि वह भी उनकी सुविधा के हिसाब से देखेंगे कि जिनका जन्मदिन है उनको कितने बजे बैठना है। બિચારો જન્મ્યો છે તો થોડુંક એનું તો થોડુંક ધ્યાન રાખીએ ને એમ કરીને, એટલે એના ટાઈમને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે સત્સંગ રાખીશું। પણ બધા માટે जिन जिन के नाम अभी तक नहीं आए हैं वो भी भेजो, क्योंकि ये जो अब समाधि की तैयारी शुरू होगी तो पूरा प्रैक्टिकल, क्योंकि आगे जाकर के ऐसे कोई शास्त्र पर तो अपन लेने वाले नहीं है। 2 ग्रंथ है, आत्मसिद्धि और समय सार। अब तो समाधि पर ही पूरा फोकस करना है, समाधि की तैयारी करना है। और मैं आप सबको कहता हूं भगवान, ये समाधि में स्थित होकर के ये जो प्रयोग अब हम शुरू करेंगे ना, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा। सिर्फ कनेक्शन जो फील होगा कि यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, मैं दूसरे को सुखी और दुखी कैसे करता हूं, मैं कैसे करता हूं, ज्ञान दुखी और सुखी करने कैसे जाएगा। जिन निगोदिया जीव को मैं छोड़ करके आ गया, जब भरत चक्रवर्ती के पुत्र वे 923 पुत्र निगोद से बाहर निकलकर वो मोक्ष में गए, तो अनंत निगोदिया को क्या वे दुखी करके गए? कुछ नहीं। जिनका पुरुषार्थ है वह पाता है। कृपालु देव ने किसी को भी सुखी करने का या दुखी करने का कुछ भी प्रयास नहीं किया, नहीं तो घोड़े गाड़ी वाले को भी बोध देते, मगर उतर गए ना। गाड़ी में से कैसे उतर गए? उसकी योग्यता नहीं है, उसकी होनहार नहीं है, छोड़ो, निकल जाओ। और कृपालु देव ने वो घोड़े गाड़ी वाले को बोध नहीं दिया। कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की तो उसमें अंबालाल भाई को लक्ष्य में रख करके नहीं, सौभाग्य भाई को, समझे कोई सौभाग्य, क्योंकि बिनती सौभाग्य भाई की थी और मेहनत उसमें अंबालाल भाई की थी। लालटेन लेकर के 1.5 घंटे तक खड़े रहना, यहां पर गुरु का थैला यदि 2 मिनट उठाना हो तो भी कहीं कोने में कुर्सी पर रख देते हैं कि क्या जरूरत है, अभी कहीं जा नहीं रहे, इधर ही तो खड़े हैं। तो 1.5 घंटे तक कृपालु देव ने सौभाग्य भाई को लक्ष्य में रख करके आत्मसिद्धि की रचना की और इसलिए कहा समझे कोई सौभाग्य। आप सभी समाधि मरण की तैयारी करो और आज मैं ये जो ग्रुप बनाऊंगा आप सब जुड़ जाएंगे। अपनी मीटिंग तो 25 तारीख को रखेंगे। समाधि में स्थित होना है और सबसे अब जंजाल से मुक्त होना है। अब पूरी तरह से जो समाधि की तैयारी अपन करने के लिए कहा था ना, अब वह दिन आया है। भगवान आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आज चतुर्दशी है, आज रात्रि ध्यान प्रयोग होगा और रात्रि ध्यान प्रयोग लाइव होगा। इसके लिए उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखना। 10 बजे अपन रात्रि ध्यान प्रयोग लाइव करेंगे और उससे पहले शाम को 7:42 पर अपना डीसीडीपी का कार्यक्रम होगा, सत्संग होगा। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार
किस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।